हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट वीडियो लेकर आए थे तो उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज एक एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेटिव फिगर से देखेंगे हम कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट सेशन में जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ा था उन पॉइंट्सों को भी इस एग्जांपल में डाला गया है। इस एग्जांपल में इनकम टैक्स पेड भी आ रहा है और आपका प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ही चीजें आ रही हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एग्जांपल में, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, साथ में ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स गिवन है 2 लाख रुपए के, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड प्रीवियस ईयर 1,80,000 गिवन है, इंटरिम डिविडेंड पेड गिवन है 144 का, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 2 लाख का, और इनकम टैक्स पेड गिवन है 2,16,000 का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा आप मेमोराइज करिए कि जब लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने प्रोविजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन की थी तो उस टाइम क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आए थे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा था कि हमारे पास सरप्लस चाहिए, यानी कि नेट प्रॉफिट चाहिए हमारे पास। सेकेंड हमने पढ़ा था हमें सारे रिजर्व चाहिए जो भी हमें ट्रांसफर करने हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होना चाहिए, पेड नहीं मेड होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड पेड होना चाहिए लेकिन वो लास्ट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर में एजीएम में प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड हमें ये होता है कि डिक्लेयर हो गया, मींस कि आगे आने वाले करंट ईयर के लिए कि ये डिविडेंड हमें पे करना है, तो नेक्स्ट सेशन ईयर में जो भी हम इस टाइम इस सेशन में डिक्लेयर करते हैं वो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसे पे करेंगे। लेकिन इसमें हमें जो प्रपोज डिविडेंड देखना है कौन सा देखना है, प्रीवियस ईयर वाला देखना है। ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में है या फॉर्मेट आपके माइंड में है, तो देखिए इस एग्जांपल को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। यहां लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको छोटी छोटी 2-4 बातें याद रखनी है। यहां लिखिए नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिए क्या नेट प्रॉफिट गिवन है, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो दोनों का हम नेट ऑफ ले लेंगे। दोनों का नेट ऑफ कैसे लेंगे, मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 672 माइनस 2 लाख। यहां लिखिए 6,72,000 माइनस 2 लाख रुपीस, हमारे पास नेट ऑफ हो गया 4,72,000। 4,72,000 का हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऐड करिए इसमें, ऐड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स DRR 2 लाख रुपीस के। इसके बाद देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का लिखा हुआ है, मींस ऐड होगा 1,80,000। ऐड कीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, अमाउंट है 1,80,000। ऐड कर दिया इसे भी। इसके बाद लिखा हुआ इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,44,000 का, तो इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड कीजिए। ऐड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, विद इन 7 डेज पे करना होता है यदि एजीएम में डिक्लेयर हो गया। तो इंटरिम डिविडेंड पेड को ऐड कीजिए 1,44,000। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, दो चीजें लिखी हुई हैं इधर, दोनों पे फोकस करना है। यहां मेड वर्ड लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है पेड वर्ड, मेड और पेड। मेड और पेड में से लास्ट सेशन में हमने बताया था कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होगा वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के टाइम ऐड होगा और पेड जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम फाइनल करते हैं उसमें से लेस किया जाता है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर।
तो यहां हमें कौन सा लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐड कीजिए इसमें, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपीज। आपके माइंड में आएगा सर ये 2,16,000 गिवन है इधर, तो इसका क्या करें। बेटा इसे ध्यान रखना, यदि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उसे इग्नोर किया जाता है। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड जो लिखा हुआ है 216 का, ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे। इसे आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। हमें केवल क्या लेना था, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड नॉट पेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आपने लिया। आप एक बार चेक कर लीजिए क्रॉस चेक। एक तो आपने नेट प्रॉफिट ले लिया 672 माइनस 2,04,72, ट्रांसफर टू डीआरआर ले लिया, प्रपोज डिविडेंड आपने ले लिए 180 के, इंटरिम डिविडेंड ले लिया आपने 144 के, और साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ले लिया 2 लाख रुपीज का। इन सभी को ऐड कीजिए, कितना आता है देखिए, ऐड करके कितना आता है 6 8 4 12 12 7 19 1 3 4 5 5 2 7 और 4 11,96,000 अमाउंट आ गया। 11,96,000 का ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है। आज के कॉन्सेप्ट में, आज की क्लास में हमने ये समझा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने फॉर्मेट पहले पढ़ लिया था, लेकिन आज एक एग्जांपल की हेल्प से हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने सीख लिया है। आप एक चीज और याद रखना, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको लगता है कि केवल एक लाइन में लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो आप कहीं से भी कॉपी करके लिख लोगे। बेटा इसका भी मार्क्स होता है हमारा। यदि आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे तो उसका मार्क्स डिडक्ट होता है, हाफ एंड मार्क्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। आज की क्लास में बेटा यहाँ तक ही। नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, हम 2 साल की बैलेंस शीट लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज सेल कैसे फाइंड आउट होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, जब तक के लिए थैंक यू।